ऐसे मंच पर आकर मेरा विश्वास और बढ़ता है जब मैं मेरे और मेरे प्रधानमंत्री जी के बीच में दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। की जांच कराई जानी चाहिए थी और जो भी दोषी हैं ये पेपर लीक हुआ है क्योंकि ये बिहार विधानसभा में जबरदस्त खेला होने वाला है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर करके आधी आधी सीट ले लेगी और बचेगा क्या। यानी चिराग को कहीं ना कहीं अब 20 सीटों के लेकर के लपेटा में करने वाली है। एक तो चिराग पासवान है नहीं इंडिया में, वो तो आउट ऑफ इंडिया है, यानी स्विट्जरलैंड में अपना माहौल बना रहे हैं, लेकिन बिहार में अलग माहौल बन रहा है। यानी सीटों को लेकर के शेयरिंग के पूरी तमाम घटनाएं, पूरी विचार विमर्श किया जा रहा है और उसको लेकर के भी मांझी ने अपनी दरकार साफ कर दी है कि हमको 40 चाहिए। 40 नहीं दोगे तो 20 तो कम से कम दोगे ही। यानी 20 ये ले लेंगे, जेडीयू 100 ले लेगा, बीजेपी 100 ले लेगा, 220 खेला खत्म। चिराग पासवान घूमते रहेंगे, विदेश यात्रा करते रहेंगे, फिर क्या होगा? बिहार में उनको कुछ सीट मिलेगा कि नहीं? ये सारी संभावनाएं अब व्यक्त होने वाली है। बहुत कुछ खेला होने वाला है। हम बात करते हैं 2020 को लेकर के। 2020 में चिराग पासवान ने पूरी उम्मीदें जताई थी और सोचा था कि पूरे बिहार में अपनी दबदबा बनाएंगे, 137 सीट पे पूरे उम्मीदवार खड़ा कर दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब उन्हें समझ में आ गया था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो क्या करेगा? अब चना चला घड़ा बनाने। अब यानी अब मिलने की बात आई। अब वो समझ गए कि अकेले कुछ नहीं कर सकते, तब पार्टी में जुड़ने की कोशिश किए और गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं मोदी का दामन थाम लिए और मोदी ने भी उनका दामन थाम लिया। इसलिए हनुमान की ये जोड़ी कभी जबरदस्त चल रही है, उनका हनुमान कहे जाते हैं। और हनुमान जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ वहाँ जा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक एनडीए के रूप में, एक बीजेपी के रूप में एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मोमेंटम, एक ऐसा सेट करते जा रहे हैं जिससे उनकी लोकप्रियता तो बढ़ रही है। सारी लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद भी क्या बिहार में उनको सीट मिल रही है कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जितने भी युवा लोग हैं, जो कुछ भी मैं डालता हूँ तो उसमें ज़्यादातर चिराग पासवान का इंटीमेशन किया जाता है, ज़्यादा वोट दिया जाता है। उसको देख कर करके तो इतना तो क्लियर हो गया है कि युवा, स्पेशली बिहारी युवा, चिराग को पसंद कर रहे हैं। लेकिन मांझी क्या करने वाले हैं? बड़ा खेला करने वाले। अगर 20 सीट ले लिए तो कैसे समेटेंगे? यानी ये तो क्लियर हो गया है कि अगर हम 2020 के देखें तो चिराग 137 सीट पे उतारे थे, उधर बीजेपी 121 और जेडीयू 122 सीट। तो इस तरह का समीकरण था। तो इस बार 25 में एटलीस्ट नीतीश जी तो मानने वाले नहीं है, वो तो 122 के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन कम से कम अगर गठबंधन है तो 100 सीट तो लेना ही लेना है और बीजेपी 100 लेगी, यानी 200 चला गया। अब बचा क्या? 22-23 सीटें। अब उससे लेकर के क्या करेंगे? यानी 20 चिराग को दे देंगे तो मांझी को मिलेगा 1, उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा 1। अब मांझी करेंगे भी क्या? अब देखा जाए तो मांझी को 1 पे सल्टाएंगे या चिराग को 20 पे सल्टाएंगे। ये सब तमाम चीजें को लेकर के थोड़ा और हम डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डीप एंड डाइव लेते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो में यही स्पेशल होता है। हम थोड़ी सी डीप एंड डाइव लेते हैं और उसको कुछ खुलासा करने की कोशिश करते हैं। तो हम बताने की कोशिश करते हैं कि चिराग को क्यों ज्यादा मिलेगा। अब देखिए, चिराग को मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि पासवान का वोट, और उसके अलावा पासवान का ही वोट मिलता है। और उनका यह सारा कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं उनके पिता का था और मुस्लिम्स को भी ज़रूरतों से इकट्ठा करते थे। लेकिन चिराग पासवान थोड़ा गेम खेल गए। यानी 2020 में करारी हार के बाद वो समझ गए थे कि अब 2025 के लिए हमें तैयारी करना है। तो अब पासवान के लिए नहीं करते, क्योंकि जान गए कि बिहार में पासवान 6% है। तो बिहार में अगर हमें सीएम का पद चाहिए, यानी एक अच्छा जमाव चाहिए, एक ठहराव चाहिए, तो केवल पासवानों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी होगी। यानी जातिवाद पे काम करेंगे तो बेघर हो जाएंगे। इस बात को पूरी तरह से समझते हैं और पढ़े लिखे युवा है, समझदार है और पूरी देश दुनिया भ्रमण कर रहे हैं, तो इतनी तो समझ होगी ना। तो यानी अब वो युवा पे काम करने लगे, यानी महिला पर काम करने लगे। इसलिए उनका MY समीकरण ज़्यादा लॉन्च हो रहा है और उसमें युवा और महिला को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन युवा और महिला से उन्हें थोड़ा बहुत तो फायदा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि युवा और महिला में सिर्फ और सिर्फ बाकी भी अपर कास्ट के भी आते हैं, लोअर कास्ट के भी आते हैं, मिडिल क्लास के भी आते हैं लोग। अब आता है कि उन लोगों को खींचने के लिए अब हमें ज़रूरत पड़ती है गठबंधन।
और इस बात के लिए वह जरूर समझ रहे हैं कि ये गठबंधन होने से उधर का भी वोट पुश किया जाएगा अगर इनका कैंडिडेट रहेगा, और हमारा तो है ही है। तो यानी सब कुछ खेला अब साथ करने वाले हैं, यानी उस तरह का चक्रव्यूह में अभी अगर कहा जाए तो वो एक अभिमन्यु का रोल कर रहे हैं, और उस अभिमन्यु के रोल में कहीं ना कहीं इस चीज़ों को समझ रहे हैं। बट हमें लगता है कि वो फंसते जा रहे हैं। अभिमन्यु ने तो जीत के लिए सारे दरवाजे तो तोड़ दिए थे, लेकिन एक दरवाजा छूट गया था, और कहीं ना कहीं वो दरवाजा कहीं ना कहीं रोकने के लिए कहीं ना कहीं अगर है तो जेडीयू हो सकता है, मांझी रोक रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा रोक रहे हैं, और कहीं ना कहीं और बीजेपी तो सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर ये रोक रहे हैं तो फिर उनको सिमटाने की कोशिश की जा रही है 20 सीटों पर। बट अगर 20 सीटें भी अगर ले आते हैं, 100% स्ट्राइक को मेंटेन कर पाते हैं, तो बिहार में उनका तो दबदबा तय है। यानी बिहार में एक अच्छा वर्चस्व बनने वाला है, बिहार को अच्छे रिप्रेजेंटेशंस करने की पावर मिल जाएगी, और डबल इंजन की जिस तरह से सरकार है तो एक अच्छी तरह से वो अपनी गाड़ी को बढ़ाएंगे, यानी इंजन तेज को ले जाएंगे। और जैसे जैसे बिहार में यात्रा होगी तो वो दिन दूर नहीं कि 2030 या कह सकते हैं 2030 के समय वह एक मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा दिखेगा। लेकिन जिस तरह से जीतनराम मांझी जिस तरह से इधर उधर खटासे मार रहे हैं और 20 और 40 सीटें कर रहे हैं, तो उनको तो पक्का एक सीट से ज़्यादा मिलने नहीं है, 1 से 2 सीट पर लटका देंगे और छोड़ देंगे। क्योंकि उनका दबदबा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुसहर पार्टी को लेकर के होता है। यानी मुसहर भी अगर देखा जाए तो बिहार में 3% है। अब 3% के लिए करके क्या कर सकते हैं, यानी जहानाबाद और गया में दबदबा है, और गया से सांसद भी रहे हैं और गया से जीतते भी हैं, और कहीं ना कहीं जहानाबाद में एरिया में मिल जाता है। अब देखा जाए तो बीजेपी ने उसे क्या क्या नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है। सीएम बना तो यही है, सीएम तो बन ही चुके हैं, एक सीएम का पद भी ले चुके हैं, उसके बाद उनके बेटे को भी मिनिस्टर बना चुके हैं, यानी वो भी सारा खुशी ले चुके हैं, और एक सीट से सांसद बनने के बाद कैबिनेट में मंत्री भी बन चुके हैं। देखिए एक जबरदस्त जो खुशी मिला है मांझी को तो मिल रहा है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं उन्हें मिल रहा है। अब वो ज़्यादा के ज़रूरत में है, यानी सोच रहे हैं कि चिराग पासवान हमसे बाजी ना मार ले, इसलिए वो सीट बंटवारा को लेकर के ज़्यादा मांग रहे हैं, हमारा प्रभुत्व बढ़ेगा, ज़्यादा चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं, यह सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि चिराग पासवान भला ही स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, नज़र उनकी बिहार में भी है, और इस तरह से एक ज़बरदस्त खेला हो रहा है, एक ज़बरदस्त प्लानिंग होने वाली है। आप जिनके भी फैन हो, इस वीडियोस देखने के बाद आपके मन में किस तरह के विचारें कौंध रही है, हमारे तक शेयर जरूर करें। क्योंकि जिस तरह से ये सारे एनडीए में जितने घटक दल हैं, जितने अपने अपने प्लानिंग कर रहे हैं सीटों को लेकर के, उसमें सबसे ज़्यादा सीट किन्हें मिलने वाली है, और बीजेपी को कितने मिलने वाली है, चिराग को कितने मिलने वाली है, मांझी को कितने मिलने वाली है। आप अपना अनुमान जरूर शेयर करें हमारे साथ, और देखते हैं कि जब फाइनल बंटवारा होता है तो आपका अनुमान कितना सही होता है। और ऐसे हमारे साथ बने रहिए, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ढेर सारे डीप एंड डाइव अब तो शुरू होना तय है, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है तो ऐसे बहुत सारे हलचल हो रहा है, और उस हलचल में हम इस तरह का सेंध मारते रहेंगे।